नमस्कार महापुरुषों। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखाओं का परीक्षण करवाना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, यदि आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार महापुरुषों। अब हम लोग अध्ययन करेंगे वास्तु पुरुष देव की उपपत्ति कैसे हुई थी। अब जो है आचार्य विश्वकर्मा के अनुसार वास्तु पुरुष उपपत्ति का प्रसंग जो है इस प्रकार से प्राप्त होता है। एक त्रेता युग की बात है। उस त्रेता युग में हुआ क्या, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को, वो दिन शनिवार का दिन था और कृतिका नक्षत्र था, व्यतिपात योग था, वृष्टि करण तथा भद्रा काल में कुलिक योग के विचित्र संयुक्त काल में ये भयंकर सत्व प्राणी पुरुषाकार जन्म हुआ। अब ये विश्वकर्मा प्रकार के अनुसार इसका उल्लेख है। उसमें क्या है, कृष्ण पक्षे तृतीयायाम मासी भाद्रपते तथा शनिवासरे जन्म नक्षत्र कृतिका शुचाम यवस्थिव्यात्पाकरणम वृष्टि संज्ञकम भद्रांतरे जन्म कुलिकेतु तथैव च। अब वो जो पुरुष सत्व गुण का जो प्राणी उत्पन्न हुआ वो बहुत विशाल था, बहुत भयंकर था। वो अपनी आकृति और प्रकृति से बड़ा भयंकर दिखने वाला था, बड़ा विचित्र था। उसको जैसे लोगों ने देखा, अब जो विचित्र प्राणी आ जाए और गर्जना कर दे तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब क्या हुआ कि देवताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बहुत तेज गर्जा। वो जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ, जो भी महाकाल विचित्र जो उत्पन्न हुआ भाई, बहुत भयंकर। जैसे एक बार अट्ठास किया, समस्त जो उसकी चित्कार सुने देवी देवता लोग भाग के छिप गए। अब कोई रास्ता नहीं, तब ब्रह्मा जी के दरबार में सब लोग उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को परामर्श दिया, भाई ये काम करो, उत्पन्न तो हो गया है, उसको पकड़ो, उठा के ले जाके धरती पर पटक दो, क्योंकि पृथ्वी ही एक स्थान है जहाँ पर जो आया है उसको जाना ही जाना है। और अन्य जगहों पे तो जैसे देवता स्वर्ग में लेके चले जाते तो वहाँ अमर हो जाता है। तो बोले कि नहीं, धरती पे उठा के पटके, और कहीं कोई जगह नहीं मिली उनको। तो सारे देवी देवता और जो राक्षस वाक्षस थे सबके सब उसको पकड़ लिए और उठा के लेके जो है चले वहाँ से। औधे मुँह उठा करके धरती पर पटक दिया। और जैसे पटके तो बलवान तो था ही, वो बड़ा विचित्र प्राणी था, तो जहाँ जो जैसे पकड़ा था वैसे पकड़े रह गया। मतलब सारे देवी देवता जो जहाँ उस भयंकर विचित्र प्राणी को जो पकड़े थे वहीं वो रह गए। अब जैसे वो गिरा था, गिरा कैसे था, वो अवधेय मुंह गिरा था, मतलब मुंह उसका नीचे की तरफ था। तो उसका मुंह जो गिरा वो ईशान दिशा की तरफ उसका सिर था, पैर उसका नैऋत्य कोण की तरफ था। तो इस प्रकार जो वो भयंकर प्राणी था उसका अंत तो हो गया। अब वो जिस स्थान पर वो गिरा, वो जहाँ जहाँ देवी देवता लोग रहने लगे पकड़े थे वहाँ उनका निवास हो गया। अब उन स्थानों से संबंधित, अब जैसे बुद्ध ने जहाँ पकड़ा था वो ईशान दिशा पर पकड़े थे तो उनका ईशान दिशा हो गया। उत्तर दिशा की तरफ बृहस्पति पकड़े थे तो उत्तर उनका हो गया। पूर्व दिशा शुक्र का था तो शुक्र बीच में आ गए जो है, और केतु जो है इधर हुए ये वायव्य कोण पर, पश्चिम में जो है शनि का, नैऋत्य कोण पर राहु का, दक्षिण दिशा में मंगल का, और बीच में सूर्य का, और आग्नेय कोण पर जो है चंद्रमा का वास हुआ। तो ये, और इनके अधिष्ठान देवी देवता, शुक्र के जो अधिष्ठान इंद्र, उनके देवता बीच में पकड़े थे वो भी पूर्व दिशा में आ गए। शनि के जो भगवान जो है भगवान शिव वो भी उसी पकड़ में आ गए। बुद्ध के अधिष्ठान देवता भगवान विष्णु वो भी पकड़ में आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि समस्त देवता जो उनके अधिष्ठान देवी देवता थे सबके सब उसी पकड़ में आ गए और उनको वहीं पर आकर के निवास लेना पड़ा। तो ये जो वास्तुशास्त्र का जो अध्ययन हम जब करेंगे तो अब हम लोग देखेंगे कि जो जिस स्थान पर जिस चीज की जरूरत होगी, कहने का मतलब बुद्धस्थ क्षेत्र है तो वहाँ पर बुद्ध से संबंधित चीजें यदि रखी जाएं तो वो घर रहने के लिए अत्यंत अनुकूल हो जाता है। यदि वही चीजें यदि बुद्ध के स्थान पर उसके प्रतिकूल चीजें रखी जाएं तो वो स्थान अपवित्र मतलब रहने के लिए अनुकूल नहीं हो जाएगा, मतलब प्रतिकूल हो जाएगा। जैसे बुद्ध क्षेत्र को, ईशान दिशा को वास्तुशास्त्रियों ने नीचा माना है। यदि वह स्थान नीचा हो तो वह रहने के लिए अत्यंत शुभ होता है। आचार्यों ने ये बात बताई है कि यदि ईशान दिशा यदि
जो है धंसा है, वहाँ पर तालाब है, पानी है, कुआं है, गड्ढा है, मतलब कुआं तो नुकसान करता है, क्योंकि जो है अगर घर के मुख्य द्वार के सामने यदि कुआं है तो वहाँ पर संतानहीनता होती है। लेकिन अगर बावड़ी तालाब और इस तरह से बहाव पानी का बह रहा है, खाली स्थान जितना ही बना चला जाए तो वह स्थान रहने के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। उस स्थान को आचार्यों ने कहा है कि 10 गुना दाम देकर खरीदा जा सकता है। इसी प्रकार से यदि नैऋत्यपूर्ण ऊंचा हो और पहाड़ी हो तो वह स्थान रहने के लिए अत्यंत शुभ होता है। तो इसी प्रकार से जो पूरा स्थान, किसी भी जो भी स्थान आप अपने लिए चुनेंगे कि यहाँ पर रहना है, तो उन स्थान पे उस जो पूरी एक कहने का मतलब एक परिमाप होगा, ये चौहद्दी होगी, वो चौहद्दी के अंतर्गत वो समस्त देवी देवता और सब उसी में निवास करेंगे। और उनके अनुकूल यदि आप उस स्थान पे वो चीज़ रख रहे हैं तो वो आपका फलदायी है, अन्यथा वो अरिष्टकारक हो जाएगा। तो सूर्य के स्थान पर सूर्य से संबंधित चीज़ें रखेंगे तो सही रहेगा, शनि संबंधित चीज़ रखेंगे तो नुकसान करेगा। राहु के स्थान पर राहु संबंधी चीज़ों को रखेंगे वही फलदायी होगा, और नहीं तो वहाँ पानी रखेंगे, आग जलाएंगे, बिजली जो है करेंगे, नहीं मतलब पानी सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो वही स्थान अनुपयुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वास्तु शब्द का जो है बड़ा महत्व है। अब एक जो है पुराणों में एक उपाख्यान मिलता है, मत्स्य पुराण के अनुसार जो है, ये तो हमने विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार बताया कि जो है विश्वकर्मा पुराण में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। अब मत्स्य पुराण में एक बार मिलता है कि जो है भगवान शिव और माँ परम्बार एक बार जो है मंदराचल पर्वत पर ये जो है विहार कर रहे थे। उस समय खेल खेल में ही माता पार्वती ने भगवान शंकर की आंखों को बंद कर दिया, और ऐसा करते ही समस्त विश्व ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, अंधकार फैल गया। तो उस समय एक महा भयंकर जो है बलशाली उत्पन्न होता है, और उसकी आंखें नहीं थी, बड़ा भयंकर जो है दैत्य उत्पन्न होता है। तो होता क्या है, उसी समय जो है वो जब आंखें उनकी खुलती हैं तो माता पार्वती पूछती हैं कौन है, तो वही बताते कि आप ही का पुत्र है, ये जो है अंधकासुर उसका नाम उन्होंने दिया। तो बाद में फिर एक हिरणाक्ष नामक एक राक्षस जो है भगवान शिव की आराधना कर रहा था, उसके संतान नहीं थी, तो भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और वही अंधक उसे प्रदान करते हैं। अंधक बहुत बलवान था, वेद मार्ग का ज्ञान था उसके पास। तो इस प्रकार वो अपने बल के पर जो है बहुत दिनों तक राज्य सुख भोग प्राप्त किया, लेकिन कुसंग के कारण आप जानते हैं कि पतन होता है, और पतन हुआ उसका। फिर जो है जब पतन हुआ उसने लोगों को मारना काटना चालू किया, त्राही मचा दी, तो भगवान शंकर ने उसका फिर वध कर दिया। इस प्रकार से जब उसका वध हो गया, उसकी जब अत्याचार उसका बड़ा वध हो गया, तो समस्त ब्रह्मांड उस समय तो सुखी हो गया। युद्ध के परिश्रम से जन्य पसीने से वास्तु शब्द की उत्पन्न हुई थी, और ये जो उत्पन्न होते ही वास्तु भूख से प्यास से पीड़ित हो गया। तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि उसकी भूख शांति करने के लिए पृथ्वी पर जो भवन बनवाएगा वह वास्तु की पूजा करेगा, और जो भेंट चढ़ाएगा उसी से वह सुख संपन्न होगा। इस प्रकार से मत्स्य पुराण में जो है ये उपाख्यान प्राप्त होता है। तभी से भूमि जो है, जब ये ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया, तभी से यह भूमि पूजन आदि का कार्य जो प्रारंभ हुआ, क्योंकि वास्तु संपूर्ण पृथ्वी पर उत्तर पूर्व में सिर करके तथा नैऋत्य में पैर करके लेटे हुए हैं। यही चीज पहले भी बताई गई, विश्वकर्मा पुराण में बताया गया। उसका सिर अवधे मुँह गिरा था, ईशान दिशा में उसका सिर था। तो जो वर दिया उन्होंने, ये मत्स्य पुराण में जो श्लोक आता है कि परम तस्मै ततो प्रीतो ब्रह्मा लोक पितामहः ग्रामे वा नगरे वापि दुर्गे वा पत्ने अपि वा ग्रामे प्रसादे च प्रपायां च जलोद्याने तथैव च यस्त्वां न पूज्य स्मर्त्यो महोतास्तु नरप्रभो आश्रित्यमृत्युम् आपनोति विघ्नतस्य पदे पदे वास्तु पूजं कुर्वाणस्तु वरा तवा हारो भविष्यति। घर में सुख शांति के लिए वास्तु पूजा को वास्तु शास्त्रों ने विशिष्ट स्थान दिया है। देवासुर विविध बलि द्रव्यों का विधान भी प्रतिपादित किया गया है। समस्त देवों के अनुसार वास्तु पूजन के स्थानों को भी विश्वकर्मा प्रकाश में वर्णन किया गया है। गृहारंभ के समय, प्रवेश के समय, द्वार प्रतिष्ठान के समय, यज्ञादि में पुत्र के जन्म से प्रतिबंध विवाह तथा महोत्सव के समय, जीर्णोद्धार एवं शल्यन्यास के समय वास्तु पूजन का
महत्व होता है। आपने देखा है कि जब विवाह होता है तो घर के दरवाजे के सामने गोबर बनाया जाता है, वो गोबर का होता है, गाय के गोबर का बनाया जाता है। तो वहाँ पर मूल उद्देश्य जो है गृह का पूजन ही होता है कि उस घर का वास्तु पूजन करने से वहाँ पर रहने वाले समस्त निवासियों का जो भी निवास करें वो लोग सुखी संपन्न रहे। यही उनके मूल में यह भावना छिपी रहती है। तो अब कहने का मतलब यह है कि वो स्थान जहाँ पर भाई दूषित चीजें हों, जो है मधुमक्खियों का निवास हो जाए, भयंकर शब्द करने वाले कुत्ते रोने लगें, कबूतर का निवास हो जाए, स्त्रियों से विवाद हो जाए, तो वह स्थान जो है दूषित हो जाता है, उपद्रव का सूचक होता है। ऐसे लक्षणों के उत्पन्न होने पर गृह जो वास्तु पूजन बताया गया है उसका पूजन करना चाहिए। और जो है जो स्थान विहित है वास्तु के लिए उस स्थान को जो है उसी स्थान का प्रयोग करना चाहिए। और उसके विपरीत जैसे विभिन्न ग्रहों का हम लोग आगे इसका अध्ययन करेंगे। वास्तु के स्थान पर जो पूरा भूमि होता है किन ग्रहों का कहाँ पे निवास है, उन ग्रहों के अनुसार ही उन चीज़ों को वहाँ पर रखना चाहिए। उनके विपरीत वस्तुओं को वहाँ से हटा देना चाहिए। शौचालय के स्थान पर शौचालय बनवाइए। यहाँ किचन है वहाँ किचन रखना चाहिए, वहाँ पे किचन बनवाइए। दोनों को इधर उधर ना करिए, नहीं तो वास्तु के किचन के स्थान पर आप शौचालय बना दें, शौचालय के स्थान पर आप किचन बना दें, तो उससे बड़ा नुकसान होता है, वहाँ पर रहने वाले निवासियों का पतन हो जाता है। तो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर रहेंगी। नमस्कार।